नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि भाई अपने एक्स पार्टनर को सोशल मीडिया पे फॉलो करना सही है या फिर गलत है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर से मूव ऑन करना चाहते हो या फिर आप उनको वापस चाहते हो, तो ऐसे केस में भाई क्या सही रहेगा। कई लोगों के बीच में कन्फ्यूजन रहती है कि भैया सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहिए कि नहीं फॉलो करना चाहिए, क्या सही है कि क्या गलत है। इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, दोनों ही केसेस में आपको सबसे पहले तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा, आपको मूव ऑन करना है तो भी, और आपको अपने एक्स को वापस पाना है तो भी। तो नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर जो है आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है। देखिए, फॉलो करना ना करना आप पे डिपेंड करता है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फॉलो करने से बचें, क्योंकि जब आप फॉलो करेंगे, हम क्या करते हैं भाई, किसी को वापस पाने के लिए जब नो कॉन्टैक्ट रूल में जाते हैं तो अपनी जो पुरानी आदतें हैं उन्हें हमें छोड़ना होता है। अब हमें अगर हम फॉलो करेंगे, ठीक है, तो हमें बीच में दिख जाएगा वो इंसान, स्क्रॉल कर रहे हैं फ़ोन, वो दिख जाएगा। अब हम बढ़िया स्क्रॉल कर रहे हैं, हल्का हल्का मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक, या फिर अपने हल्का हल्का अपने आप को सही कर रहे हैं, क्योंकि जब एक्स को वापस हम करते हैं तो उसका रास्ता भी मूव ऑन से ही जाता है। अब हमने देख लिया, अब देख के अब क्या है, वो फ़ोटो तो नॉर्मल होती है, ठीक, लेकिन आपके लिए वो फ़ोटो बहुत ही स्पेशल बन जाती है। आप उसमें सोच के आप उसमें अपना दिमाग लगाने लगते हो, ठीक है, बहुत सारे सिनेरियो सोचने लगते हो, क्योंकि जब वो फ़ोटो आती है, आप अगर मान लीजिए उस पर हार्ट रिएक्शन देख लिया आपने, तो फिर आप अपने अंदर ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे, हार्ट रिएक्शन क्यों है, किसने दिया है, क्यों दिया है, कैसे दिया है। या फिर वो तो छोड़िए, हार्ट रिएक्शन भी हटा दीजिए, जो आपका एक्स है उसने हंसते हुए फ़ोटो डाल दी, वो भी आपके दिल पे लग जाएगी कि भैया यहाँ ब्रेकअप हो गया है, यहाँ मेरा खाना पीना हराम है, सांस लेना हराम है, और वहाँ पे भैया वो इंसान खुश है, भैया उसके चेहरे पे तो एकदम उदासी दिख ही नहीं रही है, ना कोई से तकलीफ दिख रही है भाई। और लोग प्यार में कितने बेवफा होते हैं, आपको ये सब तरीके की फीलिंग आएगी और आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। कुल जोड़ घटा के भाई, आपको एक चोट लगी है तो वो चोट कब सही होगी, जब आप चोट को खुजाएंगे नहीं, ठीक है। एक एक्स पार्टनर को स्टॉक करना और एक्स पार्टनर को सोशल मीडिया पे फॉलो करना अपनी चोट को खुजा लेने के बराबर है कि आपने उसको पिंच कर दिया है, तो वो चोट कभी सही नहीं हो पाएगी। एक बार जब आप इमोशनली स्टेबल बन जाओगे तो यकीन मानो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपका एक्स क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना खुश है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल आपको वो चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, इस वजह से आपको वो बुरी तरीके से चाहिए, इसलिए वो चाहिए तो उससे मतलब है। देखिए, जो चीज़ हमें चाहिए नहीं होती, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है वो कहीं भी जाए, उससे कोई मतलब नहीं। मैं बता रहा हूँ, मेरे जाने में कंपनी है या फिर कोई पॉपुलर कंपनी है, वो बिक रही है, ठीक है, नीलाम हो रही है, आपसे क्या मतलब है, क्योंकि आपको वो चाहिए नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं, उससे वो चाहे जो हो, ठीक है, दुनिया में चाहे जो घटना घट रही है, आपसे कोई मतलब नहीं। मतलब क्या करता है, जिससे आपको फ़र्क पड़ता है, ठीक है, जो आपको चाहिए होता है। तो आप जो एक्स पार्टनर को अगर सोचते हैं वो स्टॉक करोगे या फिर उसको कहीं से भी अंदर से लगता है आप उसको रोक लोगे या फिर उसकी आप डायरेक्शन ट्रैक करोगे, कहीं आपका भाई आप एक्स बैक कर रहे हो तो आपके हिसाब से एक्स नहीं चलेगा, एक्स तो अपने हिसाब से चलेगा। एक्स तो एकदम इस समय अंधा हो चुका है, ठीक है, वो दूसरा रिलेशनशिप रखेगा, तीसरा रखेगा, चौथा रखेगा, या फिर 10 लोगों से फ्लर्ट करेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सोचोगे कि आप उसके सामने लॉजिक वाली बातें करोगे, अपने इश्क प्यार का हवाला दोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पहली बात, वो ना आपकी बात सुनने वाला है और ना आपके पास कोई तरीका है उस इंसान को ऐसे रोक पाने का। और अगर आप उसके सामने इमोशन दिखाते हो, रोते गाते हो, तो वो सिर्फ अपने आप को फर्दर आप पीछे करोगे। वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि भैया फॉलो करना अगर हम करते हैं तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। पहली बात तो, अगर आप फॉलो करते हो तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह आप लाइक मत करो। क्यों ना लाइक करो, इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है, ये इसलिए नहीं कि आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि जो इंसान को आप फोटो लाइक करोगे तो वो इंसान आपसे दूर पता क्यों है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि आप हमेशा अवेलेबल हो। तो आप फोटो कर दो, लाइक करोगे तो उसका काम कर दोगे। अभी मैं आपसे आपके एक्स पार्टनर से बात करने के लिए क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप बात नहीं कर पाओगे। आप फिर वही बातों में करोगे, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कितनी चाहती हूँ, या फिर तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी नहीं कटती है, आप यही सब बातें करोगे। आप अवेलेबिलिटी की बातें करोगे, आप उनको फिजिकली अवेल करोगे, तो यही चीज़ तो उसके दिमाग में इंसान के भरी रहती है। आप उल्टा जवाब नहीं दोगे, ठीक है, उनको तो यही लगेगा ना कि भैया आपसे वो जो चाहेंगे करवा लेंगे, भैया जब मन करेगा रिलेशनशिप में आ जाएंगे, जब मन करेगा रिलेशनशिप में निकल जाएंगे। तो इस वजह से जो है आप उनसे कांटेक्ट ना ही रखिए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उनका यही भ्रम तो तोड़ना है कि भैया आपकी भी वैल्यू है। पता है उस इंसान को फ़र्क पड़ना कब शुरू होगा, जब भैया आप खुश रहने लग जाओगे उनके बिना, उनको यहीं किसी तरह खबर पहुँच जाए, फील हो जाए कि भैया आप उनके बिना खुश हो, तो वो इंसान आपसे बात करने आएगा ही आएगा। अभी आप बहुत सारे लोग कहेंगे भैया मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो शो ऑफ भी करता हूँ अपने सोशल मीडिया पे, तब भी उसका ना कोई रिप्लाई कोई मैसेज, तो भाई वहाँ से तो कोई सपना तो आने वाला नहीं उस इंसान को। आपको रियल में खुश रहना है, रियल में खुश रहेंगे तो कहीं ना कहीं से पता लग जाएगा। और अगर आप दिखावा करेंगे, दिखावा करने में क्या, मान लीजिए आपने शो ऑफ किया कि भैया खुश हूँ, एक्स की अटेंशन आई तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले,
और नहीं आई तो फिर आप दुगना उसका डिप्रेस हो जाओगे, उसका दुगना आप डिप्रेशन में आ जाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है भैया, अपनी वर्थ ही रियलाइज़ करनी है, अपनी जो आपकी वैल्यू है वही आपको अपने एक्स पार्टनर को दिखानी है, या फिर पहले खुद के लिए काम करना है। यार एक्स पार्टनर के लिए यहाँ पे काम नहीं करना है। पूरे रिलेशनशिप में आपने एक्स पार्टनर के लिए तो काम किया है, अपने लिए क्या किया मेरे दोस्त? यहाँ रास्ता तुम्हारा खुद से होके जाता है, क्योंकि तुम जितना रो गाओगे एक्स के सामने, पटकोगे, सर पटक लोगे, सर लड़ा लोगे दीवार से, ठीक है, कुछ भी कर लोगे, कितना भी तुम आशिकी का स्टंट मार लोगे मेरे दोस्त, एक्स जो है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्रजाति ही वो ऐसी हो जाती है एक्स की, उसको तुम्हारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हर वीडियो में मैं समझाता हूँ। सबसे पंगा ले लो, एक्स से पंगा मत लो, क्योंकि वो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तुम्हारा उसके बीच में। तो उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल रहता है तुमको कंट्रोल करने का, और वो जो कंट्रोल दे रखा है वो और किसी ने दे रखा है, वो तुमने खुद उस इंसान को दे रखा है कि वो तुम्हारी सेल्फ इस्टीम की और कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दे और उसको ज़मीन पर रख के उसका कचूमड़ बना दे, ठीक है, क्योंकि तुमने वो राइट दे रखे हैं उस इंसान को। उस इंसान ने तुम्हें चीट किया है, ब्रेकअप कर लिया है, अरे ब्रेकअप भी नहीं किया, चीट भी नहीं किया है उसने, वो इंसान ब्रेकअप करके अगर चला गया है, ठीक है, सिर्फ चला ही गया, चीट नहीं किया, वो ब्रेकअप करके चला गया, तुम इतना परेशान हुए, तुम इतना रिक्वेस्ट किए, तुम इतना रोए, जिस उस इंसान को तब ना फ़र्क पड़ा, ठीक है, तो अभी क्या फ़र्क पड़ेगा? जिस इंसान ने तुम्हें इतना रुलाया है उस पर तुम्हें प्यार क्यों आ रहा है, ये बताओ मुझे सबसे पहले। क्या सही है उस इंसान को तब भी प्यार करना? चलो ठीक है, प्यार करो तो, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं हो चाहिए, लेकिन तुम तकलीफ में शुमार हो। तुम्हें भी मेरे दोस्त पेन किलर चाहिए, क्योंकि तुम्हें उससे बात करके सुकून मिलता है। वो तुम्हें कुछ बोल दे, एक आई मिस यू लिख के भेज दे, या फिर लिख के भेज दे कि भैया मैं आज भी प्यार करता हूँ, तो तुम्हारा सारा जो पारा है सब ठंडा हो जाएगा, तुम एकदम ठंडे हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पेन किलर चाहिए, तुम खुद अपने मकसद से जा रहे हो वहाँ पे। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो, हवा वाली बातें प्यार में अच्छी लगती हैं, ठीक है, जब रिलेशनशिप चल रहा हो, रिलेशनशिप खत्म हो गया तो अपने इमोशंस को सबसे पहले साइड करो। रिलेशनशिप में रखो इमोशन, देखो अच्छी बात है, अपनी वैल्यू मेंटेन रख के उस इंसान को इमोशन दिखाओ, लेकिन ब्रेकअप के बाद भैया इमोशन, केयर, कंसर्न सबको एक साइड में रख दो और शुरू हो जाओ अपने ऊपर रिकवरी मोड पे। अगर तुम एक्स पार्टनर को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, उसके 500 नुकसान हैं। किसी और के साथ तुमने देख लिया, तुमने उसको कहीं पे घूमते देख लिया, किसी और लड़के या लड़की के साथ देख लिया, तुम परेशान हो जाओगे। होगा वो नॉर्मल सी फोटो, होगा वो नॉर्मल सा पोस्ट, लेकिन तुम ओवरथिंक करके उसको इतना भयंकर बना लोगे अपनी नज़रों में कि तुम्हें लगेगा भाई अब कुछ नहीं, भाई जो इंसान ने, पहली बात उस इंसान ने धोखा दिया वो मज़े में रह रहा है, और तुम अपने आप को महान बना लोगे। कहोगे मैंने इतना इतना दिल से चाहा, इश्क किया, मैंने प्यार किया, मैंने बहुत ढेर सारा प्यार किया, और रिटर्न में भैया मैं जो है सफ़र कर रहा हूँ या सफ़र कर रही हूँ, अगला इंसान मस्त मज़े कर रहा है, तो वो हम सच्चे आशिक और वो चीटर। तो सिर्फ अपने आप को एक गलत बिलीफ मिलेगा, और ये ज़्यादा दिन तक चलने तो थोड़ी ना तुम्हारा वाला। तुम कब तक आशिक बन के घूमते रहोगे यार? ज़िंदगी में जब कभी काम करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ज़िंदगी में जब तुम आगे बढ़ोगे, खुद ही ये सब भूल जाओगे, तब उस समय सोचोगे या फिर इससे बेटर इंसान मिल जाएगा, या फिर इससे बेटर इंसान नहीं भी मिलेगा, तुम अपने आप में कभी बेटर हो जाओगे। तो बस यही सोचोगे यार ये तो मैंने 2 साल या 2-3 साल जब तक मैं रिलेशनशिप या ब्रेकअप के बाद फंसा रहा मैं पास्ट में, तो ये आपने समय बर्बाद कर दिया। आप ये खुद सोचोगे कि आप यार ये तो पूरा समय वेस्ट हो गया, इस समय तो खुश रहना चाहिए था। और जिनकी जो यंगेस्ट एज वाले हैं, जिनकी भैया एज आपकी, जिनकी 18 से लेके 25, 26, 27 तक भी है, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ये वीडियो सेंसिटिव है उनके लिए, क्योंकि उनका भी करियर बिल्डिंग फेज़ है। उनका करियर बिल्डिंग फेज़ नहीं है, लेकिन उनके लिए गोल्डन फेज़ है भाई। ये तुम्हारा जवानी का समय है, ठीक है, ये गोल्डन पीरियड है, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है यहाँ पे, समझ रहे हो मेरे दोस्त? यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, तुम अकेले जी सकते हो, खुल के जी सकते हो, तुम्हें जो ज़िंदगी में करना है वो तुम कर सकते हो, अकेले मज़े से घूम सकते हो। बट लेकिन तुम फिर सोचोगे यार जब घूमने का समय था, जब मौज मस्ती करने का समय था, तब तो मैं चीज़ें दिल पे ले लिया करता था, तब मैं रिलेशनशिप के पास में फंसा था। तो दोस्त, सोशल मीडिया फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं यार। जिस इंसान ने तुमको हर्ट किया उस इंसान को तुम पहले बार फॉलो क्यों करोगे? हम फॉलो किसको करते हैं यार? अपने जानने वालों को करते हैं, ठीक है, जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, कि हम दुश्मनों को फॉलो करते हैं। मैं नहीं कह रहा तुम्हारा तुम्हारा दुश्मन है, आप दुश्मनी मत कीजिए, लेकिन जिस इंसान ने आपको हर्ट किया, जिस इंसान ने आपको परेशान किया है, तो इंसान को फॉलो मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि इस चीज़ का कोई मतलब नहीं। सबसे पहला लॉजिक यही है। अब तुम कहोगे हम प्यार करते हैं, तो जिस दिन यार ताली एक ही हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती। उस इंसान ने ब्रेकअप कर दिया तो आपका यही ड्यूटी बनती है, और आपका नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि जब अगले इंसान ने दूरियां बना ली तो आप भी बना लो, क्योंकि वो इंसान ब्रेकअप करके जा चुका है। समझ रहे हो बात? वो नाराज़ नहीं है, नाराज़ हो जाए भैया तुम्हारा पार्टनर तो मना लो उसको जैसे भी, लेकिन नाराज़ जिस इंसान ने ब्रेकअप कर लिया होता है ना, वो मेरे दोस्त मानता नहीं है, वो जा चुका होता है, वो कल नहीं गया होता है, वो बहुत पहले जा चुका होता है। तो उसको भी रोकना ठीक नहीं है, वो रुकेगा नहीं।
नाराज़ क्या होता है, हम नाराज़ कब होता है पार्टनर, नाराज़ लड़ाई हो रही है अभी नाराज़ हो गया, ठीक है, लेकिन जिसका ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका होता है, 2-3 महीने पहले हो चुका होता है, वो बताता अब है। तो नहीं रोकना चाहिए उस इंसान को और सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि क्या क्या नुकसान है इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो एक बार में ना समझ में आया तो इसे 2-3 बार आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि एक्चुअली चीज़ काम कैसे करती है। तो अब सोशल मीडिया पे मैं रिकमेंड करता हूँ आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि हाँ आप अगर मैच्योर इतने हो कि ठीक है आपको मूव ऑन आप कर रहे हो, तो आप एज अ ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका एक्स अगर आपके सोशल मीडिया पे तो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो। बट लेकिन ऐसे लोग अब कम होते हैं, ठीक है। आप भी इतना परेशान हो, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है, तो अब मैं रिकमेंड करता हूँ उनको फॉलो ना ही करो तो ज़्यादा ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।